उत्तर प्रदेश के डिबई क्षेत्र में सितंबर 2025 की वो रात एक ऐसी दास्तान लिख गई जो सदियों तक सामाजिक जमीर को कचोटती रहेगी। ये कहानी है 20 साल के प्रिंस और उसकी नाबालिग प्रेमिका दिया की। एक ऐसा प्रेम जिसने दो परिवारों, दो शहरों की दूरियों को पार किया, मगर समाज की सख्त दीवारों के आगे घुटने टेक दिए। उनका छिपकर रहना महज एक आश्रय नहीं था, बल्कि घर वालों के गुस्से और कानून की सख्ती से उपजे भय के डर के बीच उनकी मोहब्बत की आखिरी सांसें थी। प्रिंस जानता था उसकी प्रेमिका नाबालिग है और पकड़े जाने का अंजाम सिर्फ जुदाई नहीं बल्कि बदनामी और सलाखों के पीछे की जिंदगी है। जब पुलिस की आहटों ने उनके छिपने की जगह को बेनकाब कर दिया तो उस कमरे में कोई रास्ता नहीं बचा। जुदाई की तकलीफ पकड़े जाने के खौफ से कहीं ज्यादा बड़ी थी और तभी प्रिंस ने अपने ही हाथों से अपनी प्रेम कहानी का सबसे भयानक और निर्णायक अंत लिखा। उसने पहले अपनी मासूम प्रेमिका दिया को गोली मार दी ताकि वो जालिम दुनिया के हाथों न पड़े, और फिर उसी तमंचे को अपने सीने से लगाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि उसका प्यार दुनिया से हार कर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होगा। बुलंदशहर की ये घटना सिर्फ दो मृतक शरीरों की कहानी नहीं है, ये उस सामाजिक दबाव, मानसिक हताशा और ऑनर के नाम पर कुर्बान हुई जज्बात की कहानी है जिसने एक नाबालिग प्रेम को खूनी अंत तक पहुंचाया। ये कहानी आपको झंझोर कर रख देगी। आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। सितंबर 2025 की उमस भरी शाम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के डिबई क्षेत्र के शांत गलियों में कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यही वो इलाका था जहां लोग शाम के बाद अपने घरों में चैन की नींद सो जाते थे, लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे खुद ही किसी रहस्य को जन्म देने जा रही हो। इसी बेचैनी के बीच एक किराए के मकान की बंद खिड़की के पीछे दो मासूम चेहरे छिपे बैठे थे, प्रिंस और दिया। प्रिंस हरिद्वार का 20 वर्षीय युवक जिसकी आंखों में जुनून और चमक दोनों एक साथ थी। दिया मुजफ्फरनगर छापर जिले के नाबालिग लड़की जिसके चेहरे पर मासूमियत और विद्रोह दोनों का मिश्रण था। दोनों ने अपने परिवारों से भागकर इस अनजान कस्बे में शरण ली थी। वे सोचते थे कि यहाँ एक छोटे से मकान की दीवारों के बीच उनका प्रेम समाज के निर्णयों से बच जाएगा। दोनों ने तय किया जब तक जिंदगी है एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नियत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। ऐसी कहानी जिसका अंत सन्नाटे गोलियों की गूंज में होगा। कई दिनों से दोनों यहाँ छिपे हुए थे, कभी खिड़कियों से झांकते, कभी हल्की सी हंसी में अपने भविष्य के सपने बुनते, पर बाहर उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर गुजरते घंटे के साथ उन्हें लगता कोई दरवाजे के पार उनकी सांसों को गिन रहा है। उधर प्रिंस और दिया के घरों में अफरा तफरी मची हुई थी। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। एक और परिवार की बदनामी, दूसरी ओर बच्चों की जान का डर। पुलिस की संयुक्त टीम ने मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सुरागों के जरिए धीरे धीरे उस मकान तक पहुंचने की राह बना ली। 22 सितंबर की रात किशनचंद मोहल्ले की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और दूर से आती पुलिस की जीप की मंद रोशनी। करीब आधी रात के आसपास पुलिस ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोलो, पुलिस है। अंदर दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे। दिया ने प्रिंस की ओर देखा, आंखों में सवाल थे, अब क्या करें। प्रिंस ने दीवार के पास रखे बैग से कुछ निकाला, एक पुराना जंग लगा देसी तमंचा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, पर लग रहा था उसने कुछ ठान रखा है। पुलिस की दस्तक तेज होती रही। वे छत की ओर भागे, कदमों की आवाजें, डर से भरी सांसें और दिया की सिसकियां हवा में घुल रही थीं। पीछे पुलिस वाले चिल्ला रहे थे, भागना मत, हथियार डाल दो। और फिर एक पल में सब थम गया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई दो गोलियों की आवाज गूंज उठी। मोहल्ले के लोग नींद से जग उठे। टार्च की रोशनी जैसे जैसे फैली, वहां का दृश्य देखकर सबके कदम थम गए। फर्श पे दो शरीर पड़े थे, खून की गर्म लकीरें बहती हुई दरवाजों की तरफ जा रही थीं। दिया की आंखें अध खुली थी, मानो वो अब भी कुछ कहना चाहती हो, जबकि प्रिंस के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने किसी अनकहे वादे को पूरा कर दिया हो। सिपाहियों में सन्नाटा छा गया। एक ने कांपती आवाज में कहा, सर, दोनों खत्म हो गए। अफसर झुककर तमंचा उठाता है, पुराना, देसी, लेकिन अभी अभी चला हुआ। दो गोलियां गायब थीं। दीवारों पर बारूद की गंध अभी भी तैर रही थी। बाहर भीड़ जुटने लगी। कोई कह रहा था ये वही लड़का है जो हरिद्वार से भागा था। कोई फुसफुसा रहा था लड़की नाबालिग थी, प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गए। थोड़ी ही देर बाद दोनों के शरीर को सावधानी से उठाया गया। पुलिस की जीप अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन पीछे रह गई सैकड़ों आंखें जो सदमे, डर और अफसोस से भरी थीं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों ने देखा, सिर हिलाया और धीरे से कहा, नो पल्स, दोनों जा चुके हैं। बस इतना कहना था कि सब कुछ जैसे ठहर गया। सुबह होते होते ये खबर आग की तरह फैल गई।
खबरों ने लिखा प्रेमी युगल ने खुदकुशी की, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये 2 जिंदगियों की चीख थी जो समाज की दीवारों में दब कर रह गईं। दिया की मां बेहोश हो गई। पिता ने छत की ओर देखते हुए कहा, हमने तो उसे बस समझाया था। प्रिंस के घर में मातम पसरा था। उसका छोटा भाई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो वापस नहीं लौटेगा। मोहल्ले के लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या सच में ये उनका अपना फैसला था या किसी ने मजबूर किया। पुलिस ने केस की तहकीकात शुरू की। फोन कॉल्स, चैट्स और मकान मालिक के बयान लिए गए, लेकिन हर सुराग वहीं जाकर रुक जाता जहां प्यार और डर एक दूसरे से टकरा रहे थे। कुछ पड़ोसियों ने बताया वो दोनों शांत रहते थे, बस कभी कभी रोने की आवाज आती थी। किसी ने कहा लड़का बहुत घबराया हुआ था, शायद किसी से डर रहा था। इन सवालों का जवाब आज भी हवा में तैर रहा है। क्या प्रिंस को लगा कि दुनिया उसे स्वीकार नहीं करेगी, या फिर किसी क्षणिक आवेश का परिणाम था जहां प्यार ने विवेक पर जीत हासिल कर ली। जो भी वो परिणाम भयानक था, वो जिंदगियां जो अभी शुरू हुई थी पल भर में खत्म हो गईं। इस हादसे में न सिर्फ परिवारों को तोड़ दिया, बल्कि पूरे इलाके के दिलों में डर और सवाल छोड़ दिए। हर कोई कह रहा था काश किसी ने उन्हें रोक लिया होता, काश किसी ने उनकी बात सुन ली होती, क्योंकि कभी कभी मौत सिर्फ एक गोली से नहीं आती, वो आती है तब जब कोई अपनी उम्मीद खो देता है। सुबह की पहली किरणों ने दुबई के इस मोहल्ले को रोशन किया, लेकिन इस रोशनी में भी अंधकार घुला हुआ था। लोग अब भी फुसफुसा रहे थे। वो मकान वहीं कल रात 2 गोलियां चली थी। बच्चे स्कूल जाते हुए उस दिशा में देखने से डर रहे थे। हवा में अभी भी बारूद की गंध सी लग रही थी। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। किसी के अनुसार ये प्रेम की हार थी, तो किसी के लिए समाज की बेड़ियों की जीत। पर असल सवाल तो अब शुरू हुआ था, आखिर ऐसा हुआ क्यों। थानों में अधिकारी फाइलों के बीच उलझे थे। कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज, गवाहों के बयान, सबकी जांच चल रही थी, लेकिन सच्चाई अभी भी उतनी ही धुंधली थी जितनी उस रात का आसमान। कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी ने उन्हें मजबूर किया, और कोई ऐसा संकेत भी नहीं था कि वे सहज थे। बस एक ही बात साफ थी, दोनों बेहद अकेले जबकि वे दोनों साथ थे। ये विडंबना थी उनके प्रेम की। दिया की सहेलियां बताती हैं, वो अक्सर कहती थी घर वाले समझेंगे नहीं, बस भागना ही एक आखिरी रास्ता है। प्रिंस के दोस्त बताते हैं वो बदल गया था, पहले हंसमुख था, अब बस चुपचाप रहता था। कहता था दुनिया हमारी नहीं रही। शायद यही चुप्पी सबसे बड़ी चीख बन गई। समाज जो प्रेम को पवित्र कहता है, वही जब उन्हें अपनी परिभाषाओं में बांध देता है तो ऐसे हादसे जन्म लेते हैं। परिवार जो बच्चों को सहारा होना चाहिए, कभी कभी अनजाने में सबसे बड़ा डर बन जाता है। और मानसिक दबाव जो दिखता नहीं, वही भीतर से इंसान को तोड़ देता है। लोगों के बीच चर्चा चल रही थी आजकल के बच्चे बहुत जल्दबाज हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि क्या हमने उन्हें इतना समझने का मौका दिया कि वो अपनी बात कह सकें। दुबई की गलियों में अब भी वो मकान खड़ा है, बंद दरवाजों और टूटी हुई खिड़कियों के साथ। वहां से लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई हल्की सिसकी सुनाई देती है, जैसे उस दीवार पे अभी भी प्रिंस और दिया की अधूरी कहानी सांस ले रही हो। कुछ दिन बाद प्रशासन ने उस मकान के पास छोटा सा बोर्ड लगाया, युवकों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हेतु सहायता केंद्र। ये शायद शहर की पहली कोशिश थी उस दर्द को समझने की, जिसे अब तक हर कोई सिर्फ अफसोस कहकर टाल रहा था। लोगों ने वहां आना शुरू किया, कोई अपने बेटे की सलाह लेने, कोई अपनी बेटी की बात समझाने। धीरे धीरे इस हादसे ने एक नई सोच को जन्म दिया कि प्यार को अपराध मत बनाइए, संवाद को मरने मत दीजिए, क्योंकि जब दिलों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है तब गोलियां नहीं, मौन हत्या करता है। प्रिंस और दिया की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसने अमर सवाल छोड़ दिया। क्या हम अपने बच्चों को समझा पा रहे हैं कि वे जिंदगी को चुने, मौत को नहीं। दुबई की ये घटना अब सिर्फ एक त्रासदी नहीं रही, ये आईना बन गई है उस समाज का जहां प्यार को जगह नहीं, पछतावे को हमेशा ठिकाना मिलता है। इस दास्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अधूरी मोहब्बत की गूंज हमेशा के लिए दिल में उतर जाती है। क्या आप मानते हैं कि समाज के युवाओं की बातों को सुनना चाहिए, उनके अरमान, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, सही गलत का फर्क प्यार से समझाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये मार्मिक कहानी आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सत्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, ऐसी अनकही और दिल को छू लेने वाली सच्चाइयों की परतों को खोलने के लिए शैडो टेप्स को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि अंधेरे में छुपी हर कहानी की आवाज आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।